तो आप समझ जाओगे आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये है गलत ट्रैक। एडिक्शन नहीं है, लिमिट में कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है। मोबाइल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर मोबाइल से कुछ बुरा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है और बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अगर उस टूल को हम ढंग से यूज करना सीख जाए तो। लेकिन अगर वो टूल जो कि मोबाइल है वो हम पर हावी हो जाए तो बहुत गड़बड़ है, तो बड़ा भयानक टूल है। खाना खा रहे होंगे लेकिन उसके साथ में मोबाइल चल रहा होगा, छोड़ा ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे। जैसे एक आदमी से शराब नहीं छोड़ी जाती ना, ऐसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा। और यही हो भी रहा है आज की डेट में। अभी भी आप में से कुछ लोगों का मन कर रहा होगा चल एक बार देख लूं मोबाइल पे क्या है रहा है। एडिक्शंस है, एडिक्शंस है। ये हो गया गलत ट्रैक। सही ट्रैक क्या है वो हम सबको पता है। वो क्या है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है इस पॉइंट पे? पढ़ना, पढ़ाई करना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी आप क्या करोगे? छोड़ करके हवाई बड़े बड़े प्लान्स आप बना सकते हो, हवाई महल खड़े कर सकते हो, मान लिया वो कर भी सकते हो, लेकिन अगर अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो अभी तो नहीं कर सकते ना। अभी तो बिजनेस नहीं कर सकते, अभी तो जॉब नहीं कर सकते, अभी तो जाकर के हीरो नहीं बन सकते। तो अभी क्या करना है? अभी तो पढ़ना है। मेडिकल कॉलेज में आ गए तो डॉक्टर बन के ही निकलना है ना, बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर आज आपने इसको बीच में छोड़ा तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप कुछ और करोगे, उसको भी बीच में नहीं छोड़ोगे, छोड़ते ही नहीं चले जाओगे? क्या गारंटी है? तो ये है सही ट्रैक। सही ट्रैक क्या है कि एक बार एक डिसीजन ले लिया, लेने से पहले 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो, ले लिया तो फिर उसमें अपना 100% डालना है। तो अब ये चीज कैसे होगी? दो सॉल्यूशंस है। एक है सुपरफिशियल लेवल पे, सरफेस लेवल पे, मतलब कि ऊपर ऊपर की बातें। मैं आपको बता दूं यहां पर बैठ करके कि पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता, मैं आपको तरीके बता देता हूं कि कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारे तरीके, हजारों तरीके हैं कि ठीक है पढ़ाई के टाइम पे आप म्यूजिक ऑन कर लो, म्यूजिक सुनते रहो, अपने मोबाइल को ऑफ करके कहीं पर रख दो, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, ये करो वो करो। आप इंटरनेट पे चले जाओ, आपको ऐसे 1000 नुस्खे मिल जाएंगे, 1000 ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे। उसके लिए मुझे यहां पर आकर के बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और जो ऐसे नुस्खे ढूंढना चाहता है वो ढूंढ लेगा 2 मिनट के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चाहता है ये जानना कि पढ़ाई में अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए, तो 1000 रास्ते हैं। गूगल के ऊपर जाकर के आप सर्च करो हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर, आपको टिप्स मिलती चली जाएंगी। उन टिप्स में से जो अच्छी लगती है उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगी। लेकिन ये भी प्रॉब्लम की जड़ नहीं है। जड़ ये है कि तजुर्बे के साथ बताना चाहता हूं कि पढ़ने का सबसे सही समय कौन सा है। मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से पढ़ने का सबसे सही समय है सुबेरे का। मॉर्निंग 5 to 8 इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी इन इंडिया। भारत के अंदर सवेरे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ने में आपके दिमाग में जो बातें रह जाती हैं, पूरे दिन में 9 घंटा पढ़ाई करने के बाद भी उतनी बातें रहें इसका कोई गारंटी नहीं है। पुरातन विभाग में जब पुराने साधु संत जागते थे तो सुबह 5 बजे 4 बजे जागा करते थे, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे हम लोग, आज भी बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कहते हैं आत्मा, परमात्मा और मन एक रेखा में होते हैं, पूरा साक्षात्कार होता है, दिमाग की घंटी जल जाती है, घंटी बज जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी साध्य को हासिल करने के लिए। तो बच्चों के लिए सबसे पहला एडवाइस मेरे लिए है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें, आदत डालें सवेरे 5 से 8, ये 3 घंटे पूरे दिन की 9 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकते हैं। ये मेरी पहली बात है आपसे कि पढ़ाई का उपयुक्त समय है सवेरे 5 से 8। ये 3 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, बाकी दिन में पढ़ाई जरूर करें, लेकिन ये 3 घंटे आपके पूरे दिन की 9 घंटे की मेहनत को बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात मेरी ध्यान रखिए, ड्यूरिंग दीज 2 months स्टे हेल्दी, स्टे फिट। हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, एग्जामिनेशन अच्छा होगा। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाएं आप किसी भी रीजन से, तो आपकी पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। मेरी 2-3 बातें याद रखिए। नंबर 1, कभी भी इस 2 महीने के दौरान से नो टू जंक फूड। नो बर्गर, नो पास्ताज, नो पिज्जाज, नो कोल्ड ड्रिंक्स, जस्ट 2 months, 2 महीने का परहेज। वो कहते हैं कि व्हाट वी बिकम व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगले 2 महीने घर का खाना खाइए, मस्त रहिए। 2 महीने के बाद जो मन करेगा खाइए, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, जो आपका मन करे खाइए, लेकिन अगले 2 महीने आउटसाइड फूड नॉट अलाउड इनसाइड द बॉडी। नंबर 2, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, lot of water. Number 3, 10 to 20 minute exercise is must for all the students who are working hard for their examination. 10 से 20 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। यह आपके शरीर को, आपके दिमाग को तरोताजा रखती है, आप फोकस कर पाते हैं अपनी स्टडीज के लिए।
तीसरी बात और भी इंपॉर्टेंट है, टेक स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लीजिए। कंटिन्यूसली 3 घंटा 4 घंटा कभी मत पढ़िए। 1 घंटा पढ़िए, टेक अ ब्रेक 15 to 20 minutes, then again study, then another break, another study, another break। स्ट्रेच में मत पढ़िए इकट्ठा।